हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप अपने लीड्स की कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। जब भी हम मेटा पे एड्स रन करते हैं तो कॉस्ट पर लीड हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट मेट्रिक होता है और कई बार लोगों के लिए ये काफ़ी कंसर्न का विषय होता है कि जो लीड्स की कॉस्ट है उसको कैसे रिड्यूस की जाए। देखो, मेटा का जो ऐड है वो ऑक्शन पे काम करता है, जहाँ पे आप बिड करते हो, डिफरेंट स्ट्रैटेजीज अप्लाई करते हो बिडिंग के लिए। और जो ऑडियंस आप टारगेट करते हो, जो क्रिएटिव आप यूज करते हो, राइट। सिमिलरली और भी आपके जैसे बहुत सारे डिफरेंट एडवर्टाइजर्स जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, वो भी उस ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं, वो भी अपने बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट लोग सेम ऑडियंस को अलग अलग एड्स दिखा रहे हैं। तो अब मेटा का एल्गोरिदम ये डिसाइड करेगा कि किस ऐड की रैंकिंग को ऊपर करना है, कौन सा ऐड यूज़र को ज़्यादा एंगेज कर रहा है, किस ऐड पे यूज़र ज़्यादा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, किस ऐड को लोग रिपोर्ट कर रहे हैं या फिर डिसएंगेज हो रहे हैं या फिर हेट रिएक्ट कर रहे हैं, नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं। तो ये जो यूज़र का इनिशियल फीडबैक होता है, उसके बेसिस पे आपको आपके ऐड को गूगल या फिर मेटा एक रैंक देता है, जिसको ऐड एंगेजमेंट रैंक आप कहते हो, या फिर जो आपका एंगेजमेंट रेट होता है वो आप देख सकते हो अपने कैंपेन मैनेजर में। तो उसको आपको कैसे एवं एवरेज रखना है, कैसे इम्प्रूव करना है, जिससे कि आपका जो ऐड है वो बाकी कॉम्पिटिटर के कंपैरिजन में टॉप पे रहे और आपका जो कॉस्ट पर लीड है वो भी कम हो। तो सबसे पहला रीज़न है कि हमें कहीं न कहीं यूज़र को एंगेज करना पड़ेगा अपने ऐड से। जितनी ज़्यादा एंगेजमेंट हाई होगी, कॉस्ट पर लीड कम होने की संभावना उतना ज़्यादा होगा। और जितना ज़्यादा एंगेजमेंट कम होगा, मेटा का एल्गोरिदम को ये समझ में आएगा कि जो हमारा ऐड है वो लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, और जिसकी वजह से जो हमारा कॉस्ट पर रिजल्ट है वो इंक्रीज़ हो सकता है। तो यहाँ पे आज मैं 5 रीज़न्स आपको बताने वाला हूँ, जिसको इम्प्लीमेंट करके आप अपने कॉस्ट पर लीड को कम कर सकते हो। जिसमें सबसे पहला है स्ट्रॉन्ग ऑफर एंड पावरफुल मैसेजिंग। देखो, जब कोई इंसान फेसबुक स्क्रॉल कर रहा है, ठीक है, और आप उसको एक ऐड दिखा के चाहते हो कि उसके अटेंशन को इंस्टेंट कैप्चर करना, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ स्ट्रॉन्ग ऑफर एंड पावरफुल मैसेज, जिससे कि आप उसके अटेंशन को कैप्चर कर सको इंस्टेंटली, राइट। बिकॉज 1 सेकेंड से 2 सेकेंड का टाइम लगता है किसी भी फीड को स्क्रॉल करने में, किसी भी न्यू कंटेंट को स्क्रॉल करने में। तो अगर विद इन अ फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड आप उसके अटेंशन को कैप्चर नहीं कर रहे हो, तो यू आर गोइंग टू लूज देम, राइट। Now, how to create a strong offer and what is powerful messaging? So, first you have to understand the dream outcome of your target audience. What is their dream outcome? What is their pain, right? And what makes them curious? So, if you understand these three things, you can use these elements to create a powerful offer and strong messaging that can, get the attention of your target audience. So understand these things and it will help you to create the right offer and messaging for your ad. Second thing is creative testing. Now creative is the new targeting on meta ads. We all are hearing this, and you have to test multiple ads, multiple creatives. You cannot guess कि कौन सा क्रिएटिव आपका वर्क करेगा, कौन सा क्रिएटिव आपका वर्क नहीं करेगा। So ultimately you have to be a data driven, and data comes with experiment, right? You cannot get data by just guessing. So you have to test multiple creatives in order to understand which one is performing well, and then you can scale that particular ad. So it is very important to test different creatives by using different elements like videos, images, carousel, right? So you can test different angles कि कौन सा प्लेसमेंट में आपको ज़्यादा बेटर रिजल्ट मिल रहा है, चाहे वो रील फॉर्मेट हो या फिर 1:1 का फॉर्मेट हो, राइट। सो यू हैव टू प्ले डिफरेंट creatives and see the outcome. Then the third is conversion optimized landing page. When you drive traffic to your landing page, so after clicking on the call to action, user comes to your landing page, and post click experience is very important, where it where it determine कि लोग आपके लैंडिंग पेज पे आके क्या कर रहे हैं। लोग लैंडिंग पेज पे आने के बाद इंक्वायरी कर रहे हैं या फिर वहाँ से वो बाउंस कर जा रहे हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रिएट अ हाई कन्वर्टिंग लैंडिंग पेज, जिससे कि आप उस
ऑडियंस की जो भी बेसिक क्वेरीज है या फिर जो भी उसका ऑब्जेक्शन है उसको आप हैंडल कर सको, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई यूज़र आपके लैंडिंग पेज पे विजिट कर रहा है, दैट मीन्स कि योर एड इज सेलिंग द क्लिक, योर एड इज वेल इनफ टू सेल द क्लिक। आपके एड ने आपका काम कर दिया, यूजर को लैंडिंग पेज पे भेज दिया। नाउ इट इज़ योर लैंडिंग पेज जॉब टू मेक देम you know fill the form to turn that particular traffic into leads, right? So it is very important to optimize your landing page for conversion. So you have to use social proof, you have to show your expertise, why they should choose you over others. You have to use some marketing psychology so that you can create the landing page. Just it is not कि आप सिर्फ अपनी सर्विस एक्सप्लेन कर दो, आप क्या सर्विस दे रहे हो, आप कितने साल से काम कर रहे हो, आपके कौन कौन से क्लाइंट्स हैं, दिस इज नॉट इनफ। you have to solve their personal problem. What is stopping them, what is their objection, why they will buy from you. So you have to answer these critical questions on your landing page, and once they feel convinced, then they are more likely to take the right action. And if you confuse your audience, then they are not going to take any action. Okay. Now, the fourth is A/B testing. So you have to test different variants of your landing page. You have to test different ad uh, formats. So A/B testing is very important so that you can see कौन सा variant आपको सही result ला कर दे रहा है, right? So you can test different copies, different call to actions, different hooks, different messaging, different offers, different landing page, so that the more you test, the more data you will get and the better insight you will get to scale your campaign, right? So it will help you to reduce your cost per lead over the time. And then fifth is invest in remarketing campaign. In most of the time people skip the low hanging fruits, which is your हॉट ऑडियंस, जो कि ऑलरेडी आपकी लैंडिंग पेज को विजिट करा है, जिसने ऑलरेडी आपके ऐड के कंटेंट को देखा है, जो ऑलरेडी आपके साथ एंगेज हो चुका है, राइट। बट फॉर एनी रीज़न उसने एक्शन नहीं लिया, दैट मीन्स कि उसने इंक्वायरी नहीं करा है। सो यू हैव द ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू रीटारगेट देम बाय यूजिंग पिक्सल और एनी अदर रीमार्केटिंग टूल्स, चाहे आप गूगल पे कर रहे हो या फिर मेटा पे कर रहे हो, डिपेंडिंग ऑन द चैनल यू आर यूजिंग, राइट। सो यू कैन ऑलवेज रीटारगेट हॉट ऑडियंस जो कि ऑलरेडी आपके ब्रांड से इंगेज हुआ है। सो वहाँ पे you are not going to reach to the cold audience again and introduce your brand. So they are already aware about you, about your offer, but for some reason they didn't take the action. So now is the time to re-engage them and make them complete their journey, right? So it will help you to reduce your cost per lead, and once you use these elements properly in your marketing campaign, then it will definitely help you not only to get more qualified leads but also reduce your cost per lead. So this is all about this video, and if you want me to help you to get you know things done for you, then you can always book a free consultation call with me. And thanks for watching this video. Have a great day. Do consider subscribe my channel for the more such contents, and I will see you in the next video.